ओके, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हाय, आज हम सीखने वाले हैं बैलेंस कैसे फाइंड करें। हाउ टू फाइंड द बैलेंस इन पोस्ट पोस्टिंग। बहुत सिंपल टॉपिक है। ओनली फॉर जनरल में आपको एग्जांपल दिखे जो आप लोग को सिखाऊंगा कि बैलेंस कैसे फाइंड करते हैं और किसको कौन सा बैलेंस बोलते हैं, डेबिट या तो क्रेडिट। क्लियर? पोस्टिंग आई होप सो हो चुका है, सब लोग को आ चुका है। पोस्टिंग फ्रॉम एंट्रीज, पोस्टिंग फ्रॉम सब्सिडरी बुक। कौन सी बुक? परचेज बुक, सेल्स बुक एंड कैश बुक। तो आज हम देखेंगे कि बैलेंस कैसे फाइंड करते हैं। ओके, हाउ टू फाइंड आउट द बैलेंस, टुडेस टॉपिक कि बैलेंस कैसे फाइंड करना। वेरी सिंपल। अगर मैं बोलूं ना तो आपको आता ही है फाइंड करना, क्योंकि आपने 3 कॉलम का कैश बुक में बैलेंस फाइंड किया हुआ ही है ना, कैश बुक में। यस, वैसे ही फाइंड करना। जस्ट एग्जांपल, इट्स ओनली एन एग्जांपल। 1 2 3 4 5 आपके सामने मैंने 5 एग्जांपल रखे जस्ट फॉर एग्जांपल। अमित अकाउंट, सेल्स अकाउंट, सैलरी अकाउंट, अजय अकाउंट एंड सुनील अकाउंट। ये 5 एग्जांपल मैं आपके सामने रख रहा हूं। रैंडमली ऐसे बनाया, कहीं से लिया नहीं है। क्लियर एवरीवन? कोई सम नहीं है, ओनली फ्रॉम माय माइंड रैंडमली आपके सामने मैंने यहाँ पे रख दिया। पोस्टिंग तो आप लोग को आ चुकी है। सपोज ये पोस्टिंग हो चुका है 1 2 3 4 5 पांचों अकाउंट में एंट्री में से पोस्टिंग हो चुकी है। अब हम देखेंगे बैलेंस कैसे फाइंड करना है। एवरीवन फोकस ऑन अ बोर्ड। बोर्ड पे देखोगे सब लोग, एवरीवन कि बैलेंस कैसे फाइंड करते। क्लियर? कंप्लीट साइलेंस एंड जस्ट सी ऑन अ बोर्ड एवरीवन टू हाउ टू फाइंड आउट द बैलेंस। अगेन ये मत पूछना कि सर ये कहां से आया। मैं अगेन बोल रहा हूं कि ये रैंडमली मैंने लिया है। ओके, कोई टेक्स्ट बुक या कोई चीज नहीं, ऐसे ही रैंडमली 5 अकाउंट बनाए रैंडमली, और पांचों में रैंडमली कुछ लिखा है, मतलब पोस्टिंग जैसा कुछ कर दिया। ओके, आपको मेन टॉपिक आज का क्या है कि बैलेंस कैसे फाइंड करना है वो सीखना है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले अमित अकाउंट। सबसे पहले अमित अकाउंट। तो बच्चों कैसे फाइंड करते हैं बैलेंस? तो वेरी फर्स्ट स्टेप, जो साइड टोटल ज्यादा है वो साइड पहले करना है। डबल लाइन, ये आप लोग ने सीखा हुआ ही है कैश बुक में। अमित अकाउंट कितना है? 5000। यहाँ पे कितना है? 10,000। तो कहां पे ज्यादा है? क्रेडिट साइड। किसी को डाउट होगा प्लीज पूछ लेना बाद में। कहां पे ज्यादा है? क्रेडिट साइड। माइंड रखो प्लीज बच्चा। हाँ, आंसर बोल तो प्रॉब्लम नहीं, लेकिन पीछे बैकग्राउंड में कुछ लोग की आवाज आती है, पेरेंट्स की, जो मैंने पहले से ही ना बोला होता है कि ड्राइंग रूम में मत पढ़ो या ऐसी जगह में मत पढ़ो कि जहां पे क्राउड ज्यादा आवाज आती हो। 10,000 कितना है? 10,000। वो 10 को यहां लिखोगे, 10 को यहां लिखा, कितना था? 5। वो जो 10 में से 5 माइनस, तो बैलेंस कितना होगा? 5,000। इसको बोलूंगा बैलेंस सीएफ। ये हो गया बैलेंस फाइंड करना, सिंपल है ना। तो अमित अकाउंट बैलेंस कितना? 5,000। एवरीवन क्लियर? कितना? 5,000। अब मुझे ये बोलना है, आप लोग को सिखाना है कि बैलेंस कौन सा है, डेबिट और क्रेडिट। ये कौन सा बैलेंस मिला? अमित अकाउंट, अमित अकाउंट, अमित अकाउंट, अमित अकाउंट। कौन सा बैलेंस मिला? डेबिट और क्रेडिट। आइडिया हो तो बोलो। सिखाया मैंने आप लोग को कैश बुक में। ये 5,000 बैलेंस कौन सा मिला? डेबिट और क्रेडिट? वेरी गुड, क्रेडिट बैलेंस, नॉट डेबिट। जिसने डेबिट लिखा है रॉन्ग। कैसे? कहां ज्यादा है? टोटल कहां ज्यादा है? क्रेडिट साइड। ज्यादा कहां पे? क्रेडिट साइड। ओके, तो 5,000 इज अ क्रेडिट बैलेंस। तो अमित का 5,000 क्रेडिट बैलेंस। अमित अकाउंट कौन सा बैलेंस मिला? क्रेडिट। कितना? 5,000। फर्स्ट हिंट, प्रैक्टिकली सीखा जाए तो कैसे सीखोगे? जो साइड टोटल ज्यादा है वो साइड बैलेंस होता है। कहां ज्यादा था? क्रेडिट साइड। टोटल कहां ज्यादा है? क्रेडिट साइड। ओके, तो कितना ज्यादा था? 5,000। या सेकेंड, जो लोग को कॉन्सेप्ट नहीं पता है वो कैसे याद रखते पता है? बैलेंस सीएफ जो जगह लिखा हो, बैलेंस सीएफ जो जगह लिखा हो उसका ऑपोजिट बैलेंस। तो बैलेंस सीएफ कहां लिखा है? डेबिट साइड। बैलेंस सीएफ कहां लिखा है? डेबिट। मतलब बैलेंस कौन सा हुआ? क्रेडिट साइड। ऐसे याद करो, उससे बेटर है। कैसे याद करो? टेक्निकली और कॉन्सेप्चुअल कि भाई क्रेडिट साइड ज्यादा है इसलिए क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट साइड कितना ज्यादा है? 5,000। एवरीवन, तो अमित अकाउंट का बैलेंस कौन सा मिला? 5,000। कौन सा बैलेंस बच्चों? क्रेडिट। हुआ क्लियर? फर्स्ट
फर्स्ट में किसी को कोई डाउट? एनीवन? थैंक यू बेटा. एनी अदर वन? परफेक्ट. अपने वीडियो ऑफ रखना. सिर्फ माइक में कोई डाउट तो पूछ सकते हो, लेकिन वीडियो ऑफ रखो. अब चलो सेल्स करते हैं. सेल्स अकाउंट. क्रिस बेटा टाइम क्या था क्लास ज्वाइन करने का? या सर अलाउड करते कोई भी टाइम पे ज्वाइन हो जाने कैसा? सेल्स अकाउंट देखो सब लोग. सेल्स एक ही साइड से आ रहा है, यहां तो कुछ है ही नहीं. कितना? 20 + 10 30. 30 यहां लिखूंगा तो पूरा 30 क्या हो गया बच्चों? बैलेंस सीएफ है ना. कौन सा बैलेंस हुआ बोलो? आ गया? अब तो आ ही जाएगा. नहीं आएगा तो मारूंगा. सॉरी मारूंगा नहीं लेकिन डांटूंगा. वेरी गुड. हुआ क्लियर अब सब लोग को? वेरी गुड. कौन सा बैलेंस? क्रेडिट. कितना बच्चों? 30,000. तो सेल्स इज अ क्रेडिट बैलेंस 30,000. तो जो आपकी थ्योरी में लिखा था फाइंड आउट द बैलेंस, तो बैलेंस ऐसे फाइंड कर. और अकाउंट के नीचे लिखो तो बेटर. सेल्स क्रेडिट बैलेंस, अमित क्रेडिट बैलेंस. हुआ क्लियर? जब एग्जाम में ऐसा लिखा हो फाइंड आउट द बैलेंस, तो ये प्रोसेस आपको करनी है, अदरवाइज नहीं. यस बेटा हरप्रीत ऐसे अगर लिखा हो तो. नहीं लिखा तो नहीं करना. अगर एग्जाम में लिखा हो फाइंड आउट द बैलेंस, तो ये स्टेप करोगे. कुछ नहीं लिखा तो नहीं करेंगे, ऐसे ही करके रख दोगे. सिर्फ ऐसा लिखा है, ऐसा लिखा हो लेजर पोस्टिंग करना है, ओके, तो ऐसा करोगे सेम जो हमने अब तक किया है कल तक. लेकिन ऐसा लिख दे पीछे फाइंड आउट द बैलेंस ऑफ ईच अकाउंट, ऑल्सो फाइंड आउट द बैलेंस, तो फिर ऐसे करना है. एवरीवन क्लियर? परफेक्ट. क्रिस्टल क्लियर. ओके पक्का. और एग्जांपल देखो चलो. सैलरी अकाउंट. सैलरी. सैलरी कहां जा रहा है? डेबिट साइड. डेबिट साइड. हाँ ओके. तो पूरा बैलेंस ही है 15,000. तो सैलरी अकाउंट कौन सा बैलेंस हुआ? डेबिट बैलेंस. डेबिट बैलेंस. वेरी गुड. 15,000. परफेक्ट. सैलरी डेबिट बैलेंस कितना? 15,000. ओके. सुनील का देखे. सुनील देखो. सुनील एवरीवन. सुनील हाँ हाँ देखा मैंने. देखा. वेट 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 समझ गया मैं. ये क्लियर हो गया ना फर्स्ट अमित सबको? सुनील अकाउंट सेल्स 30 कैश 10. ओके. देखो सुनील अकाउंट. सुनील अकाउंट टाइम पे ज्वाइन हुआ तो क्या है टाइम? That's showing that you are an irregular, irresponsible person. ये दिखता है आप लोग के आइडिया बिहेवियर से. आर्या टाइम क्या है? हजरा सूटी कॉल मी आफ्टर द लेक्चर. सर मैंने रिजॉइन किया. आई नो, लेकिन फिर मुझे बाद में बात करो. ठीक है सर. एवरीवन से सुनील अकाउंट 30 और 10, तो कहां जा रहा है? 30,000. 30 क्लियर. 30 यहां लिखूंगा मैं. जो साइड टोटल जा रहा है वो साइड 30 में से 10 माइनस, तो आंसर 20. बैलेंस सीएफ. तो बच्चों क्या लिखूंगा? सुनील अकाउंट
कौन सा बैलेंस? डेबिट डेबिट Debit. डेबिट ओके बच्चों, मजा आ गई, वेरी गुड, थैंक यू, अच्छा लगा आंसर्स सुन के आप लोग के साथ। एवरीवन क्लियर? तो अकाउंट का बैलेंस कौन सा हो सकता है? आइदर डेबिट या तो क्रेडिट, आइदर डेबिट या तो क्रेडिट। जस्ट अ सेकेंड स्टूडेंट्स, जस्ट अ मिनट। जस्ट अ मिनट। तो हमने जो पोस्टिंग देखी अब तक, आइडर बैलेंस क्या हो सकता है? डेबिट या तो क्रेडिट। इतना क्लियर हुआ? अब ये देखो सब लोग, अजय को, अजय जस्ट अ मिनट, 1 मिनट। ओके, एवरीवन, अजय जस्ट अ मिनट, जस्ट अ सेकेंड। ओके, यस सर। जस्ट ओके ओके, 1 मिनट बच्चों, 1 मिनट।
स्टूडेंट्स 1 मिनट डोंट आउटसाइड. ओके, नेट समवन प्रॉब्लम है, मैं सॉल्व कर रहा हूँ. 1 मिनट रूम से बाहर मत निकलना. एवरीवन 1 मिनट वेट. नेट प्रॉब्लम इज देयर. एवरीवन 1 मिनट में वीडियो भी बंद कर रहा हूँ. ओनली फॉर 1 मिनट वेट. है ना. 2020-21 की नई बैच नेटवर्क एसईओ. लाइट चली जाए, नेटवर्क प्रॉब्लम, नेट प्रॉब्लम, टेक्निकल प्रॉब्लम, व्हाटएवर, इस साल की नई बोल सकते हैं इन्वेंशन या रिसर्च कैंडिडेट के नई नई कंप्लेंट सुनने को आती है. इट्स ओके. नाउ बैक टू वर्क एवरीवन. ओके. Okay, listen now, everyone.
एवरीवन से क्लियर सुनील अकाउंट। अब करेंगे अजय अकाउंट। सब लोग देखो यहाँ पे बोर्ड पे अजय अकाउंट। अजय कौन से साइड टोटल ज्यादा है? दोनों 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 साइड साइड इक्वल है। दोनों साइड सर इक्वल है। वेरी गुड 20, ये साइड भी 20। तो लिसन एवरीवन, यहाँ पे बैलेंस सीएफ नहीं मिलेगा। क्यों? दोनों साइड टोटल सेम है, तो ना डेबिट बैलेंस ना क्रेडिट बैलेंस। तो ऐसे अकाउंट को क्या बोलेंगे? तो सी अजय अकाउंट स्क्वायर्ड अप अकाउंट, SQUARRED स्क्वायर्ड अप। स्क्वायर्ड अप का मतलब क्या होता है? अकाउंट क्लोज, अकाउंट सेटल अजय का। ओके, ट्रायल बैलेंस जो बनेगी, ट्रायल बैलेंस जिसके बाद का चैप्टर है जो कल से स्टार्ट कर, तो बच्चों ट्रायल बैलेंस में अजय का अकाउंट नहीं आएगा। क्यों? हमने क्लोज कर दिया। स्क्वायर अप का मतलब अकाउंट सेटल। तो अगेन रिपीट, जो साइड दोनों साइड का टोटल सेम हो उसको क्या लिखोगे? स्क्वायर अप अकाउंट। एवरीवन क्लियर व्हाट इज स्क्वायर अप अकाउंट? टोटल ऑफ बोथ द साइड आर सेम, टोटल ऑफ बोथ द साइड आर सेम आर नोन एज अ स्क्वायर अप अकाउंट। उसको हम क्या बोलेंगे? स्क्वायर अप अकाउंट। तो ये स्क्वायर अप अकाउंट ट्रायल बैलेंस में नहीं आता। क्लियर एवरीवन? तो आज क्या सीखा? बैलेंस फाइंड करना। कौन से बोलेंगे? डेबिट बैलेंस, किसको बोलोगे क्रेडिट बैलेंस, और किसको बोलोगे स्क्वायर अप अकाउंट। क्लियर एवरीवन? परफेक्ट क्लियर? Yes, sir. ओके, ओनली फॉर नॉलेज, ओनली फॉर नॉलेज, ट्रायल बैलेंस होती क्या है? ट्रायल बैलेंस कि आपने जो लेजर किया है ना बच्चों, लेजर उसका जो बैलेंस फाइंड किया, लेजर का जो बैलेंस फाइंड किया हमने, वो सब बैलेंस को एक जगह पे लेके आएंगे, वो सब बैलेंस को एक जगह पे लेके आएंगे। फॉर एग्जांपल देखो, सुनील अकाउंट, सुनील अकाउंट कौन सा बैलेंस है? डेबिट 20,000, तो डेबिट साइड सुनील अकाउंट। ट्रायल बैलेंस में दो साइड होगी, डेबिट और क्रेडिट। ट्रायल बैलेंस क्या एक स्टेटमेंट है? ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट कि जहां पे आपने जितने भी अकाउंट ओपन किए हैं, जब का जो बैलेंस फाइंड किया होगा वो बैलेंस को एक जगह पे लिखना है। व्हाट इज ट्रायल बैलेंस? जो भी लेजर पोस्टिंग में जितने भी अकाउंट ओपन हुए, 16 हो, 100 हो या 500 हो, ओके 16 अकाउंट हो, 100 हो या 500 हो, जिसके जो भी बैलेंस होंगे उसको एक जगह पे लिखना है। जो जगह पे लिखोगे उसको बोलेंगे स्टेटमेंट, वो होता है ट्रायल बैलेंस। जस्ट फॉर एग्जांपल सुनील अकाउंट था, डेबिट बैलेंस कितना? 20। ये कौन सा है? फॉर एग्जांपल सैलरी, डेबिट बैलेंस, तो सैलरी 15,000। ये कौन सा है? अजय, बट क्या हो गया? स्क्वायर्ड अप, तो ये इसमें नहीं आएगा। हुआ क्लियर? ट्रायल बैलेंस जो कल से स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर, वेरी वेरी सिंपल इंटरेस्टिंग चैप्टर ट्रायल बैलेंस, बिकॉज वहां पे कुछ फाइंड ही नहीं करना है, वहां पे आपको सिर्फ बैलेंस डेबिट या क्रेडिट साइड सिर्फ लिख ही देना है। ओके एवरीवन, लेजर पोस्टिंग में कोई डाउट तो पूछो मुझे। आज का टॉपिक सबको क्लियर हुआ? बैलेंस फाइंड करना। तो अक्का माय क्वेश्चन इज टू यू एवरीवन, अकाउंट का बैलेंस कौन सा हो सकता है? डेबिट और क्रेडिट? अकाउंट का बैलेंस कौन सा हो सकता है? डेबिट या क्रेडिट? कुछ भी, आइदर डेबिट और क्रेडिट, है ना? कैसे आंसर दे पा रहे हो? आइदर डेबिट या तो क्रेडिट, सर दोनों हो सकते, कैसे बोल सकते हैं? है ना, हमने देखा डेबिट भी है और क्रेडिट भी है, तो अकाउंट का बैलेंस डेबिट भी हो सकता है या तो क्रेडिट भी, इवन अ स्क्वायर्ड अप अकाउंट आल्सो। एवरीवन क्लियर? सब लोग को चैप्टर नंबर लेजर पोस्टिंग, कोई डाउट लेजर पोस्टिंग में? नो क्लियर, थैंक यू। श्योर? सी मैंने होमवर्क स्टार्ट किया है तो प्लीज सिंसियर, डेली कहता हूं कि सिंसियरली करते रहना, क्योंकि इट्स माय ड्यूटी कि बोलूंगा सिंसियरली करते रहना। आप लोग कर भी रहे हो, इज अ पार्ट ऑफ रिवीजन। ओके बेटा, सब लोग को क्लियर हुआ? लेजर पोस्टिंग चैप्टर कंप्लीट हियर। कल से हम स्टार्ट करेंगे ट्रायल बैलेंस चैप्टर नंबर 10, जो बहुत सिंपल और इजी चैप्टर है। ओके बेटा, क्लियर टॉपिक? गौरव जो आपने डाउट पूछा था, क्लियर एवरीवन? बैलेंस कैसे फाइंड करना है वो सब कुछ? यस सर। ओके
किसी को कोई क्वेरी और डाउट? कुछ भी नहीं? No, sir. पक्का? Yes, sir. हाँ, अभी डाउट नहीं होते, एग्जाम में डाउट आते हैं। एवरीवन, हाँ बोलो, बोलो बेटा। वो लिसन 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 एवरीवन, हाँ बेटा पॉइंट पे आ रहा हूँ। सुनो मेरी बात, सब लोग सुनो। 26 से बहुत सारे स्कूल में एग्जाम है, 26 ऑनवर्ड्स। इवन बोर्ड का जो 4th टेस्ट आ रही है, 4th टर्मिनल, 4th राउंड, जोटे चौथी कसौटी है ना, 27 28, आई नो डेट, मेरे पास भी टाइम टेबल है। आप लोग को इंग्लिश की एग्जाम तक रेगुलर यहाँ पे फॉलो करना है। ये संडे उसी, और मैंने पहले कह दिया था नेक्स्ट सैटरडे इंग्लिश की एग्जाम है, जो है आई थिंक 24, क्लियर, या 23। उसके बाद सब लोग स्कूल की एग्जाम को फोकस करोगे। मैं थोड़ा 4-5 डेज का ब्रेक दूंगा आपको। अगेन देन आफ्टर बैक टू वर्क फॉर अकाउंट, स्टेट्स एंड कंप्यूटर, खास करके अकाउंट और स्टेट्स। तब तक आप लोग एक टारगेट पूरा करो कि इको हो चुका है अच्छी तरह, ओसी की टेस्ट है ये संडे, और नेक्स्ट सैटरडे इंग्लिश की टेस्ट। उसके बाद देखो इतना कर लोगे ना, अल्टीमेटली आपका स्कूल का काम भी हो ही जा रहा है। अगर आप होमवर्क कर रहे हो ध्यान से, तो कहीं ना कहीं स्कूल का काम भी हो ही जाएगा इसमें अच्छी तरह। तो आप लोग का स्कूल में देखो चैप्टर कौन से, इक्वेशन। अगर अकाउंट की बात की जाए तो बैलेंस शीट की इक्वेशन, या सब्सिडियरी बुक, कैश बुक और जर्नल प्रॉपर आता ही। सब्सिडियरी बुक हो चुकी है, कैश बुक हो चुकी है, जर्नल प्रॉपर, इसका होमवर्क का रिवीजन के लिए टाइम मिल जाएगा उसको, क्लियर। जिसके स्कूल में एग्जाम नहीं है इस ओके वेरी गुड, वो लोग मुझके ऊपर डिपेंड कर। जो स्कूल में एग्जाम नहीं ले रहे ना, ओके डोंट वरी, दे टोटली रिलाई ऑन मी। तो आपको अच्छी बात है, स्कूल में एग्जाम नहीं है, आप लोग सभी से जो बोलेंगे उसको फॉलो करोगे। जिसके स्कूल में एग्जाम है 25 26 ऑनवर्ड्स, तो उनको पहला टारगेट तो ये माइंड में रखना है कि इंग्लिश की एग्जाम तक यहाँ पे ध्यान दे पूरा, इंग्लिश की एग्जाम तक। और जो मैं होमवर्क दे रहा हूँ ना, उसको अच्छी तरह काम पूरा करो, ताकि आपका दो चीज हो, टेस्ट का काम भी पूरा हो यहाँ पे, होमवर्क भी करो, ताकि आपको पीछे प्रॉब्लम ना आए। और उसके बाद जो स्कूल में एग्जाम आएगी, हम देख लेंगे किसका टाइम टेबल कैसे होगा। अगेन देन आफ्टर बैक टू वर्क, जब अकाउंट स्टेज की टेस्ट बाकी रहेगी, और अकाउंट स्टेज में जब रिवीजन आपका ऑलमोस्ट हो चुका होगा, तो आपको और भी मजा आएगी, क्यों इसमें स्कोरिंग है। अकाउंट स्टेज में फुल मार्क्स भी ला सकते हो, लाना चाहो तो, बिकॉज यहाँ पे थियरी में इको उसी की तरह ऐसा नहीं कि हाफ या 1 मार्क कटेगा। यहाँ पे कंटेंट नहीं, बट यहाँ पे मेथड और ये सब चीज के मार्क्स है। और प्लस पॉइंट यहाँ पे कुछ ज्यादा लर्न भी नहीं करना। और संडे या मंडे को मैं आपको फाइनल लिस्ट दे दूंगा कि अकाउंट में कौन से सम्स करने हैं, कौन से नहीं करने, टिल 1 to 10 चैप्टर्स तक। मंडे को फाइनल आप सब लोग को पूरा मेरे साइड से पीडीएफ मिल जाएगा कि अकाउंट में 1 to 10 चैप्टर में कौन से सम्स करने हैं, कौन से सम्स नहीं करने, फॉर क्लास टेस्ट एंड फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन जो आपके फाइनल आने वाली इसमें, क्लियर, ओके। एनी अदर क्वेरी? हेलो सर, एक बार थियोरी में क्या करना है वो भी बता देना। अकाउंट स्टेज में? यस सर। हाँ पूरा देखो, मैं पूरा टॉपिक के साथ ही पीडीएफ बनाऊंगा, पूरा टॉपिक के साथ पीडीएफ बना के आपको बहुत क्लियर हो जाएगा, कोई डाउट होगी डोंट वरी, पेज नंबर के साथ बस, ओके। ओके सर। ओके, और कोई डाउट? हाँ बेटा मैं ट्राई करूंगा, लिसन बेटा, आई फुल 100% ट्राई। लेकिन देखो आप खुद सोचो, मैं फास्ट कर रहा हूं तो मतलब है आप खुद रियलाइज करो। नो सर, आराम से ही कराओ सर, कोई जल्दी नहीं। हाँ बेटा शांति, आराम से शांति। आई मैं ट्राई करूंगा कि वहां देखो, एवरीवन लिसन, ट्राई बैलेंस जब कल स्टार्ट करेंगे ना, तो हार्डली टेक्स 3 लेक्चर, हार्डली टेक्स 3 लेक्चर, वेरी वेरी सिंपल चैप्टर। आपको खुद आइडिया है कि बहुत सिंपल चैप्टर, तो उसके बाद बीआरएस स्टार्ट हो ही जाएगा। बट आई एम नॉट कंफर्म और गारंटी कि बीआरएस पूरा हो जाएगा, बिकॉज बीआरएस इंपॉर्टेंट चैप्टर है और उसके लिए टाइम चाहिए, एक दिन का एक ही सम होगा। मैं ऐसा नहीं कि सिलेबस पूरा करने के लिए 2-2 सम्स करवा दूं, या स्कूल की तरह अभी एक सम करो बाद में 2 सम अपने आप करो, ऐसा भी नहीं करूंगा। क्लियर, कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। जैसे लेजर पोस्टिंग आपने कर दिया, आई एम कंफर्म और गारंटी के मुझे इतना पता है कि जो बच्चे ने ध्यान दिया है ना, उसके यहाँ तक सब चैप्टर क्लियर है लेजर पोस्टिंग तक, बिकॉज हमने स्लो गए, अच्छी तरह गए, कॉन्सेप्ट के साथ गए, विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो हम फुल ट्राई करेंगे बीआरएस को कंप्लीट करने के लिए, लेकिन मैं कंफर्मेशन नहीं दे सकता कि हो जाएगा, बिकॉज स्कूल की स्पीड मैं उसके साथ जज नहीं कर पाऊंगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड डियर, स्कूल पता नहीं क्या कर रहा है, कैसे भाग रहा है। अल्टीमेटली आवर पर्पस इज दैट कि बच्चों को क्लियर होना चाहिए, ना कि सिलेबस पूरा करना। अपने आप सिलेबस पूरा हो ही जाएगा आराम से, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होने चाहिए।
बिकॉज पार्ट 2 में ज्यादा थियरी चैप्टर है। पार्ट 1 जो भी हम कर रहे हैं ना, पार्ट 1 में ज्यादा प्रैक्टिकल चैप्टर है, और जो पार्ट 2 पीछे आ रहा है ना, उसमें चैप्टर बड़े भी हैं, कुछ प्रैक्टिकल चैप्टर है, कुछ चैप्टर बहुत इररिलेवेंट है जो काम के नहीं है, और कुछ कॉन्सेप्ट चैप्टर। बट पार्ट 1 जो हम लोग कर रहे हैं, पार्ट 1 में ऑल 11 चैप्टर्स आर इंपॉर्टेंट, जो हमने देखा है कहीं ना कहीं सब चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है और बेसिक है ये। पार्ट 2 क्या है, इज नॉट अ वेरी बेसिक। पार्ट 2 में कहीं ना कहीं सब चैप्टर्स इंडिपेंडेंट है, कुछ लेंदी है, कुछ थियरी चैप्टर्स है, और इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जो कंपेयर टू पार्ट 1। 2-3 चैप्टर इंपॉर्टेंट है जो हम बाद में करेंगे। तो our फर्स्ट टारगेट इज दैट कि अच्छी तरह अकाउंट पूरा हो, ना कि कोटा पूरा करना। ओके, तो बेटा डोंट वरी, हम फुली ट्राई करेंगे, डोंट वरी। ओके, एनी अदर? और किसी को कोई क्वेरी डाउट? No, sir. ओके बेटा, नो सर। हाँ बेटा, तो होमवर्क भी ग्रुप में सेंड कर दूंगा। अगेन होमवर्क सिंसियरली करना, प्लीज रिस्पेक्ट अपने होमवर्क की करना, अपने आप की करना, ताकि अच्छा कॉन्फिडेंस आए। वरना याद रखना, एग्जाम में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। अगर कॉन्फिडेंस लाना है ना आप लोग को, तो आपको होमवर्क अपने आप सिंसियरली करना है। कहीं अटको तो किया ही हमने क्लास वर्क में, नोटबुक उठा के देखो आंसर क्या आएगा। अदरवाइज होमवर्क अपने आप ही करना सिंसियरली। प्लीज कॉपी मत करना, ना आइडियस में से ना अपनी पुरानी बुक में से, अपने आप ही सब होमवर्क सिस्टमैटिक करो। दो चीज होगी, फास्ट भी होगा, कॉन्फिडेंस भी आएगा। हाँ बेटा बोलो। बोलो एंट्री। कौन सी बेटा? ठीक है, ऐसा हो तो मुझे ना आप व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हो, डोंट वरी। मैं एक्स्ट्रा क्लास रखूंगा, डोंट वरी, अकाउंट्स का नेक्स्ट वीक में। नेक्स्ट वीक में अकाउंट का एक एक्स्ट्रा क्लास होगा, जहां पे चैप्टर ये जनरल एंट्री वाला और सब्सिडरी बुक वाला चैप्टर कवर हो, ताकि आपके डाउट भी वहां पे क्लियर हो जाए। जिसको डाउट हो, डाउट तो वहां पे सिर्फ स्टार करके रखना। ओके बेटा, ओके, वेरी सुन बेटा योगिता, वेरी सुन। जब जैसे परमिशन मिल जाएगी, मैं आपको वेट ही नहीं करूंगा, क्लास में बुला लूंगा, डोंट वरी। वी आर ईगरली वेट टू फॉर दैट। मुझे वेट है आप लोग की, आप जैसे क्लास में हो मेरे सामने बैठ के पढ़ो। जितने आप लोग एक्साइटेड हो, आई एम आल्सो एक्साइटेड, है ना? यस, डोंट वरी, जैसे ही परमिशन मिल जाएगी ना, हम एक दिन भी नहीं रुकेंगे कि बोला कि चलो क्लासेस स्टार्ट, नेक्स्ट डे से क्लासेस स्टार्ट, डोंट वरी। ओके, जैसे आप लोग जितने ज्यादा एक्साइटेड हो ना, मैं भी उतना एक्साइटेड हूँ मेरे बच्चों से मिलने, स्टूडेंट्स से मिलने। ये कैसे है मेरे स्टूडेंट्स, न्यू बैच मेरा कैसा है, ऑफलाइन ऑनलाइन तो अच्छा कर रहा है, लेकिन सामने बैठ के कैसा कर रहा है? 12th वाले तो पूरा सब वैसा पढ़े हुए लास्ट ईयर, 12th वाले अच्छी तरह पढ़ रहे, एंजॉय के साथ पढ़ रहे, बहुत मजा आ रही है वो लोग को, आप भी एंजॉय कर रहे हो। लेकिन अल्टीमेटली आप लोग मिले नहीं हो मुझसे, वो लोग मेरे साथ मस्ती करके गए, पढ़ के गए मेरे साथ। तो दे आर यूज्ड टू नो अबाउट द करंट क्लासेस सिचुएशन, सर पेपर कैसे निकालते हैं, सर पेपर चेकिंग कैसे करते हैं, सर की एक्सपेक्टेशन क्या है, मोटिवेशन लेक्चर, सर डांटते कैसे, सर कितने किसके साथ क्लोज रहते हैं, सर को क्या अच्छा लगता है, सब कुछ पता है हम लोग को। आप लोगों को शायद बहुत सारी चीजें नहीं पता ना, तो डोंट वरी, जैसे ही स्टार्ट होगा बेटा, आपके अच्छे क्वेश्चन के हमको मिलना है, क्लास में आना ना, आई एम आल्सो वेट फॉर द सच काइंड ऑफ मूवमेंट। जैसे ही परमिशन मिलेगी ना, नेक्स्ट डे से हम क्लास में आपको बुला ही लूंगा, डोंट वरी। क्लियर? ओके, क्लियर एवरीवन? ठीक है, कोई भी क्वेरी डाउट है, कुछ अदरवाइज प्लीज 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 एवरीवन टेक केयर। अपने एरिया में प्रॉब्लम कैसे ज्यादा है, आई नो, आप लोग बहुत संभाल के रह रहे हो, संभाल के ही रहो और अपना ख्याल रखो। ओके, बाय बाय डियर स्टूडेंट्स। सर हाँ बोल। बाय सर, जय श्री कृष्ण। अच्छा, बाय बाय, जय श्री कृष्ण। बाय सर। बाय बेटा, बाय बाय बेटा, बाय बाय सर। Bye, बाय sir. सर। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर लवली वेज, अच्छा लगता है। बाय बाय डियर, Bye, sir. Bye, sir. बाय बाय, Bye, sir. बाय सर। बाय बच्चा, Bye, sir. बाय डियर, जय बाय हिंद बेटा, सर। Bye, sir. बाय, जय हिंद। जय हिंद, जय गुजरात, बाय बाय।